हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का विराट स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आती होगी। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की नदियाँ, तो भारत की नदियाँ अनेक हैं, तो जिसमें सबसे प्रमुख भारत की नदी गंगा नदी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो भारत की गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी, यानी गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से गंगा नदी निकलती है। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, अलकनंदा, भागीरथी, गंडक, घाघरा, कोसी, गोमती, सोन, रामगंगा, बूढ़ी, बागमती, यानी ये सब गंगा नदी की सहायक नदी हैं। तो अगर हम बात करते हैं गंगा नदी की लंबाई, तो गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर, यानी गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगली टॉपिक, गंगा नदी किन किन देशों से होकर गुजरती है या निम्न देशों से होकर गुजरती है? नंबर 1 भारत, नंबर 2 नेपाल, नंबर 3 बांग्लादेश, यानी गंगा नदी भारत, नेपाल, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो अगली टॉपिक, गंगा नदी भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है या किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इत्यादि, यानी इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद और भी हैं। तो अगली टॉपिक, गंगा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर पटना, वाराणसी, गाजीपुर, कानपुर, हरिद्वार, इलाहाबाद, ऋषिकेश, बक्सर, भागलपुर, मिर्जापुर, मुंगेर इत्यादि, यानी और भी। तो अगली टॉपिक, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर बनी है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का सम्मिलित नाम गंगा नदी है, यानी भागीरथी एवं अलकनंदा नदी से मिलकर गंगा नदी बनी है। अगली टॉपिक, गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी यमुना है। यमुना नदी को गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी माना जाता है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो में हम यमुना नदी की बात करने वाले हैं। गंगा नदी के बाद अगली नदी आती है यमुना नदी, जो कि यमुना नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल जो है बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी, यानी यमुना नदी जो है बंदरपुछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी की जो है सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, टोंस इत्यादि, यानी और भी हैं। अगर बात करें यमुना नदी की लंबाई की, तो यमुना नदी की जो लंबाई है 1375 किलोमीटर, यानी 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई है। अगली लाइन, यमुना नदी भारत के निम्न राज्यों से होकर गुजरती है या कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यानी यमुना नदी जो है दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगली लाइन है, यमुना नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर, यानी यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इलाहाबाद, वृंदावन इत्यादि। इत्यादि का मतलब और भी ज़्यादा हैं। अगली लाइन, यमुना नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी चंबल है। यमुना नदी की तो सहायक नदियाँ बहुत हैं, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख जो है वो चंबल है। अगली लाइन, इलाहाबाद में गंगा से मिलने वाली नदी यमुना है। इसके बाद गंगा प्रणाली की सबसे पश्चिमी नदी यमुना है। अगली टॉपिक, पोंटा साहब के पास के मैदान में उतरने वाली भी नदी यमुना ही है। तो दोस्तों, यमुना नदी से इतने क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे जो हमने आप लोगों को बता दिए। यमुना नदी के बाद अगली नदी आती है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल
तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाब हिमनद यानी जो सिंधु नदी है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोख्याबाब हिमनद से निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदी सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब इत्यादि। सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ इतनी महत्वपूर्ण थीं और भी हैं। तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। तो अगली लाइन, यह निम्न देशों से होकर गुजरती है या किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये हैं तिब्बत, भारत, पाकिस्तान। यानी सिंधु नदी जो है तिब्बत, भारत, पाकिस्तान देशों से होकर गुजरती है। अगली लाइन, इस नदी को इंडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सिंधु नदी के बाद अगली नदी आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत में मानसरोवर झील से यानी तिब्बत के मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदी की बात करें तो सहायक नदी जो है लोहित, दिहांग, मानस, कामेंग, तीस्ता, स्वर्णश्री, धनसिरी, डिबोंग इत्यादि। और ब्रह्मपुत्र नदी की जो है लंबाई की बात करें तो 2900 किलोमीटर यानी 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की भी थी और इसकी भी 2900 किलोमीटर है। अगली लाइन, यह निम्न देशों से होकर गुजरती है या किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो वो है तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। ये तिब्बत, भारत, बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगली लाइन, यह निम्न राज्यों से होकर गुजरती है अरुणाचल प्रदेश, असम। यानी ब्रह्मपुत्र जो नदी है यह अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर गुजरती है। अगली लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। तो ये हैं डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, सोकवा घाट इत्यादि इतने महत्व हैं। तो अगली लाइन, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अभी बहुत सी नदियाँ बची हैं जो हम अगले पार्ट में करा देंगे, तो अगला पार्ट ज़रूर देखना। आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर लिखें। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। अगला पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों।